बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द नैरेटिव। मेरा नाम है उबैद शाह। नाजरीन, पाकिस्तान की नाकिस कारकर्दगी सबके ही सामने है। वर्ल्ड कप में जिस तरह से उन्होंने इस कौम को मायूस किया है, उस पर जाहिर है हम तो कुछ नहीं कह सकते। हमारे एक बहुत ही अच्छे प्यारे दोस्त, हमारे भाई, सीनियर एनालिस्ट, स्पोर्ट्स एनालिस्ट चौधरी इरफान जहीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। उनकी जबानी सुनेंगे कि पाकिस्तानी कौम ने हमें जो इतना मायूस किया, ये मायूस उन्होंने आखिर किया क्यों, और उनकी क्या ऐसी नालायकियां थी, कौन सी उनकी खराबियां थी, खराब उनकी कारकर्दगी किस वजह से हुई। क्योंकि टीम तो है, वैसे नॉर्मली तो वो परफॉर्म करते हैं, लेकिन इस मर्तबा उन्होंने वर्ल्ड कप में जो मायूस किया है, वो क्यों मायूस किया, इरफान भाई से जानते हैं। इरफान भाई, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हमें ये बताइएगा, ये कौमी टीम की वर्ल्ड कप में जो बदतरीन कारकर्दगी है, इसकी क्या वजह देखते हैं आप? सबसे पहले वैद भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी। बिल्कुल, इसमें अगर हम डिटेल में डिस्कस करें तो हम 2-3 साल से ना क्रिकेट जो खेल रहे थे अपने घर में 80% क्रिकेट खेल रहे थे। उसमें ऑस्ट्रेलिया हमारे पास आई, न्यूजीलैंड आई, इंग्लैंड आई, और हमने जो क्रिकेट खेली वो T20 और टेस्ट की ज्यादा खेली। ओडीआई हमने बहुत कम खेली। हम पिछले साल अगर बात करें तो 2023 और 22 में सबसे कम ओडीआई खेले। अगर इस साल की बात करें तो भारत ने कम से कम 55 के करीब ओडीआई खेले, और पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट 25 ओडीआई खेले। तो आप ये समझ सकते हैं कि कम से कम 20 ओडीआई हमने भारत से कम खेले। और कंसिडरिंग दैट फैक्ट कि पाकिस्तान की जो व्यूअरशिप है वो भारत के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा है, तो हमें उतनी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी। एक तो ये रीजन है। दूसरा ये है कि आपका जब एक सिस्टम बनता है उसको चलने नहीं दिया जाता, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पे हो या बोर्ड के लेवल पे हो। आपका कोई चेयरमैन जब आता है तो ऑब्वियसली 2-3 मंथ रहता है, कोई साल रहता है, कोई 1.5 साल रहता है। उसके बाद में पैटर्न चीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, वो अपनी मर्जी का बंदा ले आता है। उससे भी आपके तमाम प्लान और एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आती है। लेकिन इन सबको मैं छोटे पार्शियल इशू समझता हूँ। बड़ा प्रॉब्लम जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस सारे मसले में, वो कप्तानी है या बाबर आजम बनते हैं इसके सबसे रिस्पॉन्सिबल। उसकी रीजन ये है कि आप ये देखें कि 2-3 बोर्ड चेंज हुए। एहसान मानी थे, उसके बाद रमीज हसन राजा आए, और उसके बाद फिर हमने देखा कि नजम सेठी साहब आए, जका अशरफ साहब ने उसको कंटिन्यू किया। लेकिन उस सारे असना के अंदर जो भी प्रॉब्लम आई, आप ये देखिए कि सब ने एक चीज पे फोकस किया या एंडोर्समेंट की एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को, वो ये था कि कप्तान को चेंज नहीं करना। कप्तान जब चेंज नहीं किया गया तो कप्तान को इख्तियारात भी लास्ट बोर्ड ने बहुत ज्यादा दिए। सारे के सारे इख्तियारात खासतौर पे रमीज भाई के दौर के अंदर, रमीज राजा के दौर में अगर हम देखें तो उन्होंने तमाम अथॉरिटी पावर जो थी वो कप्तान को दी, और उनका बड़ा क्लियर इस पे स्टांस हमेशा रहा कि कप्तान एक ऐसी क्रिकेट के अंदर गेम में इंपॉर्टेंस रखता है जो बाकी किसी स्पोर्ट्स में नहीं रखता, और मैं एग्री करता हूँ उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जब होता यह है कि जब आपको विक्ट्री मिलती है, जब आपको क्रेडिट मिलता है, जब आपको नाकामी मिलती है, तब भी कप्तान को ऑन करना चाहिए। बाबर आजम ने ये जितने लड़के खेल रहे हैं आपके सामने, ये सब बाबर आजम की सिलेक्शन है। अभी से नहीं, ये 3-4 साल से है। अच्छा, हुआ क्या कि हम डोमेस्टिक या अपने जो पाकिस्तान के अंदर होम सीरीज खेल रहे थे, आसान सीरीज खेल रहे थे, हम एक दिन के लिए नंबर 1 भी बने। तो वो मंजन बेचने के लिहाज से तो बहुत अच्छा था कि पाकिस्तान इंटरनेशनल रैंकिंग में नंबर 1 आ गया। बाबर जो है वो ओडीआई की रैंकिंग में नंबर 1 बैटर आ गए। शाहीन भी एक दिन के लिए वो ओडीआई की रैंकिंग में नंबर 1 आ गए। ये डिबैकल स्टार्ट होता है एशिया कप से। एशिया कप में भारत हमें फैंटी लगाता है। पहले मैच में हम अच्छा करते हैं, बारिश हो जाती है, दूसरा मैच फिर दोबारा होता है उनके साथ, वो हमारी बहुत धुलाई करते हैं। अब ये भारत के साथ मैच दोनों तरफ उतना ही प्रेशर होता है। बट अभी हम देख रहे हैं कि लास्ट कोई 10 सालों से वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, और खास तौर पे ओडीआई तो हमसे बहुत अच्छा खेल रहे हैं वो। और हमने देखा कि उसका प्रेशर जो था सारा हमारे पे शिफ्ट हुआ। नसीम शाह गिरे, वो उनका शोल्डर चला गया। हारिस रऊफ को देखा कि बहुत ज्यादा मार पड़ी, उन्होंने कहा जी मुझे पसलियों में पेन शुरू हो गई है। वो तो मैच छोड़ के आधे मैच में चले गए। अब उसके बाद क्या, एक बॉलर के जाने से क्या हुआ कि आपने पूरा एक वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन ना एकदम से नहीं होती है वैद भाई। इसके लिए कम से जी। कम 8-10 मंथ का एक कंटिन्यूटी होती है जो आप लेके चलते हो, और ये पाकिस्तानी सारी दुनिया इसने करती है। इस थिंक टैंक का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, या कप्तान का मैं रिस्पॉन्सिबल जो बार बार कह रहा हूँ, इनको हमेशा आप दुनिया की कोई बड़ी साइड देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया देखेंगे, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, या इंग्लैंड ने भी 2 टाइटल जीते हैं, T20 का वर्ल्ड कप और ओडीआई का। तो आप देखेंगे कि इनके 11 प्लेयर नहीं, इनके 15 प्लेयर स्ट्रांग होते हैं। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सिर्फ 11 स्ट्रांग बनाए। 11 स्ट्रांग बनाने के साथ कभी 12वें लड़के को इन्होंने चांस ही नहीं दिया।
कोई हल्की सीरीज आ गई है, न्यूजीलैंड की सी टीम पाकिस्तान आ रही है, जिम्बाब्वे से मैच हो रहा है, अफगानिस्तान से हो रहा है, ये सीनियर प्लेयरों ने अपनी जगह ही नहीं छोड़ी। अब उसके दो पॉइंट ऑफ व्यू में, ये एक तो आप जूनियर तैयार नहीं कर रहे, दूसरा आप डरते हैं कि जूनियर अगर खेलेगा तो पता नहीं मेरी सीट खा जाएगा, और मेरी जगह अगर कोई आ गया वैसी परफॉर्मेंस के बाद तो फिर पता नहीं मैं कहाँ जाऊंगा। जब ये हम्म। आप टिमड अप्रोच के साथ क्रिकेट खेलते हैं तो ऑब्वियसली आपको नुकसान होता है। उसका हम्म। नुकसान क्या हुआ कि जब आप वर्ल्ड कप जैसे मेगा इवेंट में आए तो आपका पहले एक बॉलर शॉट हुआ। अब जब वो बॉलर शॉट हुआ तो नसीम शाह तो आपने करवाना किसको था। अच्छा, फिर होता है ऐसे है कि जो डगआउट में होता है लड़का उसको चांस मिलता है। आपके पास डगआउट में आपने देखा बंदे ही कोई नहीं है आपके पास। एशिया कप आपने आपने जमान खान और धानी को बुलाया। ठीक है, अब आप इसका मतलब ये है कि आप हारिस रऊफ और शहीन के बाद इन दोनों को बेस्ट बॉलर समझते हो। एक मैच जमान खान खेलता है, उसके बाद आपने दानी को तो खैर खेला ही नहीं, तो आप वर्ल्ड उस एशिया कप से बाहर होते हो, तो आपने इन दोनों को बाहर कर दिया वर्ल्ड कप के स्क्वाड से। अब इंडक्ट कौन हो रहा है? हसन अली, जिसने 2 साल से टीम के साथ कोई ओडीआई मैच नहीं खेला। अब कैसे हो सकता है कि एक लड़का 2 साल से परफॉर्म नहीं कर रहा वो डायरेक्ट वर्ल्ड कप में आएगा? क्या जादू उसके पास आ गया है? क्या परफॉर्मेंस उसने ऐसी कोई दी है जिसकी बेस पे आप सेलेक्ट कर रहे हो? तो इधर आता है क्वेश्चन दोस्तियां, ये दोस्ती हम्म। यारियां, जो नेपोटिज्म, ये जो कल्चर है, वो प्रॉब्लम। दूसरा जो मेरा मानना ये है कि जब चले जो भी टीम सेलेक्ट हुई, आपने उसमें सबसे पहले तो एक और मैं 2 लड़कों का नाम लेना चाहूंगा। एक साइम अयूब की जगह बनती थी, उस लड़के ने इतना परफॉर्म किया, सबसे ज्यादा डोमेस्टिक में परफॉर्म किया। अभी डोमेस्टिक हमारा टेस्ट का जो सीजन हुआ है उसमें उसने फाइनल में डबल सेंचुरी, फिर सेंचुरी लगाई। फिर अभी जो ओडीआई कप चल रहा है इरफान भाई, आई एम रियली सॉरी टू इंटरप्ट यू। मैं आपसे यही बात जानना चाह रहा हूं कि ये हमारा बोर्ड क्या इस कदर पॉलिटिसाइज हो चुका है, और लाइकिंग, पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग, ये तो हमेशा से खैर है, आप बहुत बेहतर समझते हैं, आप एक्सपर्ट हैं इसके। पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग भी चलती है। बहुत सारे जिन प्लेयर्स का अभी आप भी उसका जिक्र कर रहे थे, पैशन जिसके अंदर है, इनका ग्राउंड पे पैशन नजर ही नहीं आया। अल्लाह तवक्कल, जो प्लेयर चल गया वो चल गया, अदरवाइज इट वाज अ डिजास्टर्स परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान। तभी हमारा वो वीरेंद्र, एक क्वेश्चन और ले लें, वीरेंद्र सहवाग ने तभी ट्वीट किया है कि पाकिस्तान जिंदा भाग। वो आपने ट्वीट, आपकी नजर से गुजरा होगा, तो आप ये सोचें, जाहिर है ये हमारी जगह सही हो रही है। और ये भी खैर, कमिंग इट फ्रॉम वीरेंद्र सहवाग, ही वाज अ सीनियर प्लेयर, ये भी एक बड़ी शेमफुल सही ट्वीट था। मैं तो इसको कंडेम करता हूं, बहुत ही अजीब गरीब हरकत की है उन्होंने भी। बिल्कुल, मैं उसी तरह आ रहा था कि हमने गलतियां कहाँ पे की, जो एरियाज आपका पहला क्वेश्चन था। फिर हमने जी जी। सिलेक्शन गलत की, साइम अयूब को चांस नहीं दिया। दूसरी हमने गलती हम्म। की कि हमने कोई स्पिनर हमारा, नवाज और शादाब बुरा परफॉर्म कर रहे थे, तो आपने इमाद को डालना था, इमाद को आपने नहीं रखा, क्योंकि कराची किंग्स के भी कोई मसले मसाइल इनके थे, वो नहीं रखा गया। उसकी अभी तक मुझे कोई लॉजिक नहीं समझ आई कि उसको क्यों नहीं रखा। फिर इसी तरह आपके पास जब कोई बॉलर नहीं था तो आप मोहम्मद आमिर को ला सकते थे। फिर आप उस पर बात तो जरूर करेंगे, उसने डोमेस्टिक नहीं खेला, तो भाई हसन अली की क्या परफॉर्मेंस थी, आप किस बेसिस पे हाँ, उसको लेके आए? इसी तरह तैयब ताहिर लड़का था जिसने आपको मर्जिंग एशिया कप का फाइनल जिताया, एशिया एशिया एक इंडियन ए के खिलाफ। उस लड़के के अंदर इमेंस टैलेंट था, एशिया कप में आप लेके गए, उसको नहीं खिलाया। चले, नहीं खिलाया आपने, यही लड़के किया। अब वो देखें कि आपने जब 15 का स्क्वाड रखा उसमें आपका एक ही मैच विनर था बैटिंग में, वो था फखर जमान। अब फखर हम्म। जमान एक ऐसा प्लेयर है मैक्सवेल की तरह या क्लासन की तरह, ये मैच विनर जो होते हैं ना वैद भाई, ये हर मैच में नहीं चलते, ये 10 में से बिल्कुल। 3 या 4 मैचेस में चलते हैं ये। इनकी एवरेज भी शायद जो आपके स्लो खेलने वाले बैटर हैं जो एंकर का रोल प्ले करते हैं उनकी तरह ये 60-70 की एवरेज नहीं होगी, बट ये जब चलेंगे ये सिंगल हैंडली मैच जिताएंगे। आपने हम्म। एक मैच फखर को खिलाया, थोड़ा अनलकी रहा वो, उसके बाद 5 मैचेस में बाहर बिठा दिया। अच्छा, फिर बिल्कुल आपने ठीक। गलत बयानी की कि जी वो इंजर्ड है, वो जैसे उसको दोबारा इंजमाम इधर रिजाइन करते हैं, और इमाम हम्म। हम सब जानते हैं कि वो इंजमाम के नेफ्यू थे, और साथ साथ वो बाबर आजम के बेस्ट फ्रेंड भी हैं। अच्छा, जैसे बिल्कुल। इमाम को आपने बाहर करके फखर को, जब मीडिया का प्रेशर आया और आप देखा कि आप तो शायद वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं, आपने फखर को डक किया, फखर ने दोनों आपको मैचेस जिता दिए और दोनों मैचेस में वो मैन ऑफ द मैच हो गया। खासतौर पे तो जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इनिंग्स उसने खेली, 125 रन की 11 छक्के लगा दिए, और अभी तक पूरा भारत, पूरी दुनिया उसको प्रेज कर रहा है कि किस तरह हम्म। पाकिस्तान इसको, इस जैसे प्लेयर को बाहर बिठा सकता है। तो फिर आप जब इस तरह की ज्यादतियां करेंगे, आप इस तरह की लाइकिंग और डिसलाइकिंग में टीम सेलेक्ट करेंगे, और अभी भी आज भी जो
हमने बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, तो बाबर वाज सेइंग कि मैंने तो अच्छा किया, मैं 3 साल से ऐसे ही कर रहा था, मेरी खुद परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी। मेरा उनसे एक क्वेश्चन ये है, एक तो टीम सिलेक्शन के ऊपर, और दूसरा मेरा ये उनसे पूछना है कि आपने अपने 4 साल जो कैरियर था एज ए कैप्टन कोई एक टाइटल पाकिस्तान को जिताया? क्या आपने एशिया कप भी इवन जिताया? तो ये पूरी दुनिया में होता है कि जब कोई इरफान भाई, कैप्टन लेकिन टाइटल जीतता है। बाबर आजम भी अब भागना चाह रहे हैं ना। अभी सुनने में आया, खबर आपकी नजर से भी गुजरी होगी कि मुशावरत उन्होंने शुरू कर दी है, वो शायद ये कौमी टीम की कप्तानी से रिजाइन कर दें। तो ये क्या खबरें हैं, आपके पास क्या खबरें हैं? देखिए, शायद ये बात थी को भी कुछ कंफर्म मैं कह नहीं सकता, खबरें तो मेरे तक भी जरूर ये आई हैं, लेकिन मेरा ये मानना ये है कि अगर वो नहीं करेंगे तो बोर्ड नहीं रखेगा उनको कप्तान, तो बट शायद ये मस्ट बी बोर्ड की तरफ से भी होगा। बात बिल्कुल ठीक है। देखें, जो उन्होंने परफॉर्म, आपने बहुत खूबसूरत बात की इरफान भाई, कि उनको कम से कम जो परफॉर्म किया है, इट वाज अ मेगा इवेंट, वर्ल्ड कप। हम्म, उसके अंदर जो सवालात आप रेज कर रहे हैं, ही हैज टू बी अकाउंटेबल। होता ही ऐसे है उबैद भाई, पूरी दुनिया में ऐसे होता है, ये बाबर आजम को ये नौकी चीज नहीं करनी उन्होंने। अब ये देखे ना, बटलर ने, इंग्लैंड ने बड़ा बुरा परफॉर्म किया, तो बटलर ने सबसे पहले उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद एक्सेप्ट की, मोइन अली सीनियर प्लेयर ने उसने एक्सेप्ट की। तो सबसे पहले कैप्टन आता है। अब जैसे 92 का वर्ल्ड कप खान साहब की क्यादत में जीते, तो लड़के तो 11 थे और भी थे। क्रेडिट हम सारे के सारा देते हैं खान साहब को, क्यों देते हैं? कि कैप्टन क्रेडिट भी वही लेता सबसे ज्यादा, और जब आप हारते हो तो उसका भी जो आपका मलबा है उसी के ऊपर गिरेगा कैप्टन। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने ये आखिरी कमेंट सबसे बेहतरीन दिया है। इरफान भाई, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। तजिया आपने बड़ा दबंग दिया है। अल्लाह ताला पाकिस्तानी टीम का हामी और नासिर हो। जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, 4 साल ये कौम इंतज़ार करती है। अल्लाह करे हमारे बोर्ड के हवाले से भी कोई प्रॉपर फैसला हो जाए। इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमेशा देखते हैं गवर्नमेंट के साथ ये एफिलिएटेड है, इसको एक इंडिपेंडेंट इदारा होना चाहिए, ये प्रॉपर तरीके से अपने प्लेयर्स पैदा करे। पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग हमेशा से चलती आई है, पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं होनी चाहिए। और बहुत ज़्यादा मायूस कुन कारकर्दगी पाकिस्तान की रही। बहरहाल बाबर आजम साहब हैं, क्या कह सकते हैं। बाबर आजम साहब जो हैं वो सुनने में तो यही है कि इस्तीफ़ा दे देंगे, दे रहे हैं, मुशावरत उन्होंने शुरू कर दी है। लेकिन इसके बाद भी जो आएंगे, ये अगेन आई वुड से कि पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग ना करें। ज़हीर भाई ने भी बड़ी खूबसूरत बात कही कि एक ही ये वाहिद पाकिस्तान का गेम रह चुका है जो इंटरनेशनली अभी भी चल रहा है, जिसके साथ एक बड़ा पाकिस्तानी कौम का भी सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। तो बहरहाल अल्लाह ताला पाकिस्तान का भी हामी और नासिर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।